नमस्कार जी भाई, कैसे हो सारे। आज सुबह की स्टार्टिंग हुई है भाई हमारी इंस्टा को घुमाने के साथ। और आज भाई मैं जल्दी उठ गया था तो इंस्टा को पहले ही घुमाने लिया कि हो सकता है जिम हम शाम में चले जाएं, बट आज जिम स्किप नहीं करेंगे, कल तो कर दी थी। ये देखो भाई, चलो जी भाई इसे घुमा तो लिया, अब चलते हैं घर और दिखाते हैं आपको आगे। निकल गए भाई नहा धो के घर से, भाई अपने यहाँ लोकल तक जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है, आप लोगों को तो जैसे पता ही होगा, कांग्रेस पार्टी वालों ने मोदी जी की मां के लिए जो भी बोला है, अब शब्द बोले एक्चुअली, क्योंकि ब्लॉग है मैं तो ब्लॉग पे नहीं बोल पा रहा, उन्होंने तो आरजेडी के मंच पे खड़े होकर बोल दिए। तो भाई उसी चक्कर में विरोध प्रदर्शन है और वहीं पे भाई जा रहे हैं, देखते हैं भाई क्या रहता है आगे। बाकी एक तुम अच्छी पार्टी से बिलोंग करते हो, एक बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी भी, ठीक है, उन्हें एटलीस्ट ये तो पता होनी चाहिए कि क्या शब्द क्या बोलने हैं। बट ठीक है, पहले कांग्रेस पार्टी अच्छी थी, जब से राहुल गांधी सोनिया गांधी आए हैं ना भाई, ये तो आए पार्टी का विनाश करने के लिए, सर्वनाश करने के लिए। जब से पार्टी आई भाई खत्म हो चुका है, सीन ही खत्म हो चुका है। मतलब ऐसा है कि पहले कांग्रेस पार्टी मान्य रखती थी कि अच्छा हाँ जी बहुत अच्छी पार्टी है, ये है वो है। अब तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जीरो हो चुकी है, उन्हें पता ही नहीं बोलना क्या है, कुछ भी कहीं भी बोल देते हैं। और ऊपर से सारी चीजें छोड़ो, तुम किसी की माँ को गाली कैसे दे सकते हो, और वो भी स्वर्गीय माता जी को। ये चीज तो अनएक्सेप्टेबल है ना। अगर वो जिंदा होती, तुम उन्हें कुछ कहते, वो माने जाता। गाली की तो खैर तब भी नहीं होती, बट किसी की माँ किसी के पास नहीं, आप उन्हें गाली निकाल रहे हो। एक पॉलिटिशियन व्यू से नहीं, बट वैसे अगर देखा जाए, कोई किसी की मां के लिए बुरा तो लगेगा ही। पॉलिटिशियन व्यू साइड रख दो, कांग्रेस बीजेपी आम आदमी सब साइड रख दो, एक मैन टू मैन चीजें देखो कि अगर आप किसी की मां के लिए गाली निकालो तो कैसा लगेगा। वही चीज है भाई। और ऊपर से उस मां के लिए उन्होंने गाली निकाली है जिन्होंने अपने बेटे को बहुत अच्छी शिक्षा से पाला, बहुत अच्छा इंसान बनाया। क्योंकि आप तो एक गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए थे, आपके पास तो सब चीजें थी, मोदी जी के पास तो ये सब चीजें नहीं थी। आपने उस माँ के लिए गाली निकाली जिसने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दी, सब चीज अच्छी करी, अच्छा पालन पोषण किया, अच्छी पार्टी से जोड़ा। चाहते तो वो भी इस कांग्रेस में जुड़ सकते थे, नहीं, बट उन्हें पता था क्या अच्छा है। कांग्रेस का नाश तो पहले से ही हो रखा है। इसी चीज को देखते हुए भाई आज विरोध प्रदर्शन है, वहीं पे जा रहे हैं, दिखाते भाई आपको आगे क्या रहता है क्या नहीं रहता। बाकी आप अपने व्यूज शेयर कर देना कमेंट सेक्शन में कि कैसा है कैसा नहीं। मेरे हिसाब से तो बेकार है और ये चीज अनएक्सेप्टेबल है। हर देश के हर कोने में भाई विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, और जो कि हो भी रहा है, बट एक स्मॉल स्केल पे हो रहा है। इसे बड़े स्केल पे लाने में भाई हम सरकार के साथ हैं। उस मां को जो स्वर्गलोक पधार गई, आज उन्हें भी कांग्रेस बिहार के मंच पर चोर चोर मौसेरे भाई इकट्ठा होकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की मां को उन्होंने शर्मसार जो ये शब्द कहे, जो गाली करी, हम सब लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। और हम इस आवाज को पूरी देश की आवाज में तब्दील करके राहुल गांधी का और पूरी कांग्रेस सरकार को नष्ट करने का ये वादा करते हैं कि कांग्रेस सरकार को नस्ते नाबूद होना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से जो राजनीतिकरण, जो तुष्टीकरण की राजनीति, इतनी ओछी सोच, इतनी नीची सोच, इतनी घटिया सोच के साथ वो राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को हिला नहीं पा रहे। प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से देश के अंदर देश की एकता और अखंडता को बनाने के लिए, देश की प्रभुता और तो भाई फिर यही तो बात आ जाती है ना कि आप तो एक बहुत ऊंची फैमिली से बिलोंग करते थे, आपने तो कभी ये सब चीजें देखी ही नहीं कि एक मेहनत करके पालना पोसना क्या कहते किसे कहते हैं, है ना। जिसने करी हो, जिसके लिए माँ की महत्वता हो, वो इस बात को समझ सकता है कि उसकी माँ को गाली पड़े तो कितना बुरा लगता है। क्योंकि आपके लिए तो ये था कि ठीक है सब चीज आपको सेटल मिली है, आपके घर में सारी चीजें पहले से ही उपलब्ध थी, लेकिन उन्होंने तो अपनी माताश्री को सारे काम करते हुए देखा है, मेहनत करके खाना कमा के पाला है उन्होंने, यही तो है। बट एक चीज ये भी है कि अगर कोई
नीचे से ऊपर जाता है, चिड़न देखो सबको होती है और आपको हो रही है। आप वैसे तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो आप बोल के बिगाड़ सकते हो, बट अपने बोलने पे ना थोड़े कंट्रोल्स रख लो, क्योंकि आपके शब्द महत्व नहीं रखते, बट आपके गलत शब्द बहुत महत्व रखते हैं। और एक इस इंसान के लिए जो एक देश को संभाल रहा है, और मेरे हिसाब से तो आपके लिए नर्क में रिजर्वेशन वीवीआईपी वाला ही होगा। जब आपने शुरू से सब चीज वीवीआईपी लिया है तो आपके लिए नर्क में भी वीवीआईपी सब होगा। लेकिन एक बात याद रखना ना, वहां पे ना ओटीपी नहीं आता है कंफर्मेशन के लिए, तुरंत जाते हैं। और इस बात के लिए अगर मुझे कुछ सजा वजा भी हो ना, तो मैं तो उसके लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि अगर मुझे इतनी सी बात के लिए सजा होगी ना, तो आपने तो जो बोला है उसके लिए तो बहुत बड़ी सजा होनी चाहिए। आपने देखा ही होगा कि जो मैंने शूट करके क्लिप्स डाली थी, आपने देखा ही होगा कैसा होगा कैसा नहीं। बट भाई मुझे तो इस प्रदर्शन से होने के बाद ये लगा कि जो ये अपशब्द बोले गए थे ना, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं, ये मुझे लगता है हर उस बहन बेटी के लिए बोले गए थे जो भारत की धरती पे है। और आपको ये नहीं लगता कि ये चीज एक बहुत लाइट वे में ली जा रही है? हमारी जो भी इंडिया की पॉपुलेशन है वो इसे ऐसे ले रही है कि चल ठीक है, हाँ गाली तो है, क्योंकि देखो दिल्ली की एक एक्सेंट लैंग्वेज है गाली, यहाँ पे बिना गाली के कुछ बात होती नहीं है। पर फिर भी एक रेपुटेड इंसान को तुम ऐसे कह रहे हो, वो चीज तो अंडर एस्टिमेट नहीं करी जा सकती ना। बाकी भाई आप अपने व्यूज दो, और जैसा आपको लगे आप उस बात को बताओ। मेरे हिसाब से तो ये एक होता है गलत, एक होता है बहुत गलत, तो ये बहुत गलत से भी कुछ ऊपर होता है ना, वही है। इसके खिलाफ तो भाई एक्शन लेना ही लेना चाहिए। इस चीज को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते कि हाँ ठीक है दे दी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना तो आपके कोई कलीग थे, ना आपके कोई फ्रेंड थे, ये एक आपके एक रेपुटेड इंसान थे, और इनकी माता जी को गाली निकालना सेंस नहीं बनता। और सेंस क्या, आप नॉनसेंस इंसान हो जो आपने ये काम किया है, पर फिर भी मेरे हिसाब से गलत था। और देशों में भी अगर ये बात हुई, जो कि होगी, तो हमारे देश की इमेज कैसी होगी? तो भाई आप अपने व्यूज शेयर करो, और इसी के साथ भाई आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं भाई आपको कल।